अगर मैं आपसे कहूँ कि कुछ लोग बिना दुकान, बिना मशीन सिर्फ लोगों को जोड़कर पैसा कमाते हैं तो शायद आपको यकीन ना हो। क्योंकि जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? दुकान, मशीन, स्टाफ, पैसा। लेकिन मार्केट में कुछ बिजनेस ऐसे भी होते हैं जहाँ असली खेल इन चीजों का होता ही नहीं। असली खेल होता है समस्या को पहचानने का। और आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने वाला हूँ जिसके अंदर एक बिजनेस की सोच छिपी हुई है। याद रखिए, कहानी महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण है उसके अंदर छिपी हुई सीख। रोहित 24 साल का लड़का है। उसके पास सिर्फ 2,000 रुपए हैं, ना नौकरी है, ना कोई बड़ा हुनर, ना कोई बिजनेस। और घर वाले पूछ रहे थे कि अब आगे क्या करना है। और सच बताऊं, ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले पैसा चाहिए। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में एक चीज बार बार देखी है, कई बार पैसा बाद में आता है, पहले नजरिया आता है। एक दिन रोहित शहर में घूम रहा था। घूमते घूमते वह एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास पहुंचा। वहाँ एक ठेकेदार परेशान हो रहा था। वह बार बार बोल रहा था, भाई मजदूर भेजो, काम रुका हुआ है। रोहित ने बात सुनी लेकिन आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वह लेबर चौक पहुंचा। वहाँ 20-25 मजदूर खड़े थे। कुछ चाय पी रहे थे, कुछ काम का इंतजार कर रहे थे, कुछ सुबह से बैठे हुए थे। अब यहाँ रुकिए, क्योंकि यहीं से पूरी वीडियो की सबसे बड़ी सीख शुरू होती है। एक तरफ काम था, दूसरी तरफ मजदूर थे। दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी, लेकिन दोनों जुड़े हुए नहीं थे। और कई बार बिजनेस यहीं से पैदा होता है, जहाँ दो लोगों की समस्या आपस में मिलती है। यही चीज मैंने अपनी दुकान में भी देखी है। कई बार ग्राहक साइन बोर्ड बनवाने आता है, लेकिन असल में उसे बोर्ड नहीं चाहिए होता। उसे अपनी दुकान की पहचान चाहिए होती है, उसे लोग चाहिए होते हैं, उसे भरोसा चाहिए होता है। यानी वह प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा होता, वह अपनी समस्या का समाधान खरीद रहा होता है। और मार्केट में ज्यादातर बिजनेस इसी तरह चलते हैं। रोहित घर गया, लेकिन उसके दिमाग में वही बात घूम रही थी। अगर मजदूरों को काम चाहिए, साइड वाले को मजदूर चाहिए, तो दोनों को जोड़ने वाला कौन है? अगले दिन उसने 200 विजिटिंग कार्ड छपवाए, बाकी पैसा अपने कपड़े और आने जाने में लगाए। अब यहाँ पहली प्रैक्टिकल लर्निंग है। अगर मैं जीरो से शुरू कर रहा हूँ तो मैं सबसे पहले ये नहीं सोचता कि मेरे पास क्या नहीं, मैं पहले ये देखता कि मार्केट में कौन सी समस्या बार बार दिखाई दे रही है। अब रोहित लेबर चौक जाने लगा। उसने मजदूरों से बात करनी शुरू की। नाम लिखे, नंबर लिखे, किसे क्या काम आता है यह लिखा। राजमिस्त्री अलग, पेंटर अलग, हेल्पर अलग, टाइल वाला अलग। अब यहाँ ज्यादातर लोग गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि वह अभी पैसा नहीं कमा रहे, लेकिन वह असल में एसेट्स पर कमा रहे होते हैं। और बिजनेस में सबसे बड़ी चीज मशीन से ज्यादा एसेट्स होती है, नेटवर्क होता है। धीरे धीरे रोहित के पास 50 से ज्यादा मजदूरों का डाटा जमा हो गया। अब वह साइडों पर जाना शुरू करता है, विजिटिंग कार्ड देता है, लोगों से मिलता है, अपना परिचय देता है। अब ग्राउंड रियलिटी सुनिए। ज्यादातर लोगों ने उसे मना कर दिया, कुछ लोगों ने कार्ड लिया, जेब में रख लिया, कुछ लोगों ने कहा बाद में आना, कुछ लोगों ने उसे गंभीरता से लिया ही नहीं। और यही असली मार्केट है। यूट्यूब पर आपको सक्सेस स्टोरी दिखाई देती है, लेकिन मार्केट में पहले रिजेक्शन मिलता है, फिर भरोसा बनता है, फिर काम मिलता है। करीब 20 दिन बाद उसे पहला फोन आया। एक छोटे ठेकेदार को 5 मजदूर चाहिए थे। अब पहली बार रोहित को लगा कि शायद कुछ बन सकता है। उसने तुरंत अपने नंबर निकाले, फोन किए और 5 मजदूर भेज दिए। अब कहानी यही खत्म नहीं होती, असल कहानी यहीं से शुरू होती है। अगले दिन 2 मजदूर पहुंचे ही नहीं। ठेकेदार नाराज, मजदूर अपने बहाने बता रहे थे, फोन लगातार बज रहे थे। और पहली बार उसे समझ में आया कि मजदूर को भेजना आसान है, मजदूरों को संभालना मुश्किल है। यही दूसरी सीख छिपी है। हर बिजनेस बाहर से आसान लगता है, लेकिन पैसा उसी को मिलता है जो समस्या को संभाल सकता है। अब मैं आपको रियलिटी बताने वाला हूँ। बहुत लोग लेबर कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस का नाम सुनकर सोचते हैं इसमें पैसा कैसे बनता है। तो चलिए इसे भी समझ लेते हैं। मान लीजिए मजदूर की दिहाड़ी है 700 रुपए। ठेकेदार उसे 800 रुपए में लेने को तैयार है। बीच का 100 आपका हुआ। अगर 5 मजदूर हुए तो 500 रुपए, 20 मजदूर हुए तो 2,000 रुपए, और अगर 50 मजदूर हुए तो आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं। लेकिन यही लोग गलती करते हैं, उन्हें सिर्फ कमाई दिखाई देती है, समस्या नहीं दिखाई देती। अगर मजदूर नहीं पहुंचे तो, अगर पेमेंट अटक गई तो, अगर साइट बंद हो गई तो, अगर मजदूरों और ठेकेदार का झगड़ा हो गया तो,
यह सब भी इस बिजनेस का हिस्सा है। यानी पैसा सिर्फ मजदूरों को भेजने का नहीं मिलता, पैसा जिम्मेदारी उठाने का मिलता है। यही बात मैंने अपने बिजनेस में भी देखी है। ग्राहक प्रोडक्ट के पैसे नहीं देता, वह रिस्क कम करने के पैसे देता है। अब रोहित धीरे धीरे सीख रहा था। उसने बैकअप मजदूर रखना शुरू किया, रिकॉर्ड बनाना शुरू किया, किसका व्यवहार कैसा है यह नोट करना शुरू किया, कौन समय पर आता है, कौन बहाने बनाता है। और यही तीसरी सीख छिपी हुई है। बिजनेस सिर्फ लोगों को जोड़ने का खेल नहीं, सही लोगों को साथ जोड़ने का खेल है। अगर मैं आज इस लाइन में सिर्फ 0 से शुरू कर रहा होता तो पहले 30 दिन सिर्फ डाटा इकट्ठा करता। जितने ज्यादा मजदूरों से मिल सकता उतनी ज्यादा मजदूरों से मिलता, जितनी ज्यादा साइड मालिकों से मिल सकता उतनी ज्यादा साइड मालिकों से मिलता। मैं बेचने की जल्दी नहीं करता, मैं समझने की कोशिश करता, क्योंकि कई बार बिजनेस शुरू करने से पहले मार्केट को समझना जरूरी होता है। और एक बात, ज्यादातर लोग बिजनेस शुरू करते समय सोचते हैं मुझे क्या बेचना है, लेकिन सफल लोग सोचते हैं मुझे कौन सी समस्या हल करनी है। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। एलईडी बोर्ड हो, प्रॉपर्टी डीलिंग हो, इवेंट मैनेजमेंट हो, लेबर कॉन्ट्रैक्टर हो, हर जगह वही आदमी आगे निकलता है जो समस्याओं को जल्दी पहचान लेता है। और मेरे हिसाब से इस वीडियो की सबसे बड़ी सीख लेबर कॉन्ट्रैक्टर बनना नहीं, सबसे बड़ी सीख है कि पैसा अक्सर वहां छुपा होता है जहां बाकी लोग सिर्फ परेशानी देख रहे होते हैं। हो सकता है आप रोज मार्केट निकलते हो सकता है आपके सामने भी ऐसी दर्जनों समस्या आती हो, लेकिन आपने कभी उन्हें बिजनेस की नजर से देखा ही नहीं। इसलिए अगली बार जब आप किसी समस्या को देखें तो सिर्फ शिकायत मत कीजिए। आप अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या यहाँ कोई अवसर छिपा हो सकता है? क्योंकि बहुत सारे बिजनेस आइडिया किताबों से नहीं मिलते, मार्केट से मिलते हैं। और अब मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि अगर आपके पास सिर्फ 2000 रुपए हो तो आप कौन सा बिजनेस शुरू करने की कोशिश करोगे? और क्या आपको लगता है कि लोगों को जोड़ना भी एक बिजनेस अपने आप में एक बिजनेस है? नीचे कमेंट में जरूर बताना, मुझे आपके जवाब पढ़ने में दिलचस्पी रहेगी। क्योंकि जितना मैंने अपनी दुकान पर खड़े रहकर सीखा है, उतना ही मुझे लगता है कि बिजनेस खेल सिर्फ पैसों का नहीं, नजरिए का भी है। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। और अगर आप भी बिजनेस को रियलिटी, कस्टमर साइकोलॉजी, ग्राउंड लेवल बिजनेस थिंकिंग सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, बस मार्केट को देखकर सीख रहा हूँ और वही सीख आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।